नमस्कार दर्शकों, आज की जो मेरी वीडियो है वो सिगरेट के ऊपर है। तो हम जैसा कि देख रहे हैं कि हर गली, चौराहे, नुक्कड़ पे, हर जगह पे जो सिगरेट है वो बहुत आम हो गई है। तो सिगरेट सभी आजकल के बच्चे पीते हैं और आजकल तो लड़कियां भी सिगरेट पीने लग गई हैं। तो लोग समझते हैं कि जो सिगरेट पीना है वो एक स्टेटस सिंबल है। पर अगर देखा जाए तो सिगरेट जो है वो हमारी बॉडी को, हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान देती है, बहुत ज़्यादा नुकसान देती है। यहाँ पे मैंने आप देख सकते हैं कि एक वीडियो ऊपर आपको शो की है कि किस तरीके से अगर जो इंसान है वो सिगरेट पीता है तो उसके अंदर कितनी कालक जाती जाती है और एंड में उसको मतलब कि वो बहुत ही ज़्यादा काला हो रहा था। पर ये तो एक सिर्फ एग्जाम्पल है। अगर मैं बताऊं तो सिगरेट से जो टॉक्सिक हम मतलब कि टॉक्सिन को अपने अंदर ले रहे हैं, उससे क्या होता है कि सिर्फ सिगरेट पीने वाले को ही नुकसान नहीं है, उसके आसपास जो लोग बैठे हुए हैं ना उनको भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। सिगरेट से बहुत ज़्यादा बीमारियां फैल रही हैं, फैलती ही जा रही हैं और जो बीमारियां हैं वो अपना जटिल रूप धारण करती चली जा रही हैं। हम सबको पता है कि आजकल दुनिया भर की बीमारियां, मैं नाम नहीं लेना चाहती कि कौन कौन सी बीमारियां आ चुकी हैं, पर हम सभी को पता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बड़े से बड़े हॉस्पिटल्स खुले हैं और इलाज हो रहे हैं। यानी कि मुझे आप एक बात बताइए कि पहले आप खुद को खुद बीमार करते हैं और उसके बाद आप अपना इलाज करते हैं। तो मुझे लगता है कि सिगरेट को बैन कर देना चाहिए, क्योंकि सिगरेट से इतनी बीमारियां हो रही हैं, इतनी बीमारियां फैल रही हैं और लोग अपनी हेल्थ के साथ बिल्कुल मजाक सा कर रहे हैं। और मेरे कहने का मतलब ये भी है कि जो सिगरेट पहले लोग छुप के पिया करते थे, वो फिल्मों ने उन सिगरेट को इतना आम कर दिया है कि जैसे फिल्मों में दिखाते हैं, आजकल लोग ना हर बात पे फिल्म में हीरो की ही एक्टिंग करते हैं। तो जो मतलब कि पुराने ज़माने की भी मैं अगर फ़िल्म्स की बात करूँ तो उसमें एक गाना होता था कि मैं फ़िक्र को धुएँ में उड़ाता चला गया। तो वो जो भी हीरो थे, आई डोंट नो कौन थे, तो वो छल्ले बना रहे हैं, ऐसे गोल-गोल वो हवा में उड़ रहे हैं। उन्होंने तब किया, पर तब किसी ने उनकी एक्टिंग नहीं की। पर जैसे-जैसे समय बीता, लोग वो भी करने लग गए। जैसे कि एक पुरानी पिक्चर थी, पता नहीं उसका नाम था शायद शराबी। तो उसमें भी वो मतलब कि बहुत ज़्यादा, और सिर्फ़ वही पिक्चर नहीं थी, बहुत सारी ऐसी पिक्चरें हैं, जिसमें मैंने देखा है खुले तौर पे शराब का इस्तेमाल हो रहा है। तो उस वक़्त अगर लोगों ने नहीं पी, तो आगे आने वाले 10 साल बाद वो भी एक फ़ैशन में बदल गई। कहने का मतलब ये है कि अब हमें ऐसा लगता है कि सिगरेट, शराब जो है वो हमारा मतलब कि स्टेटस सिंबल है, जो कि बिल्कुल गलत है। हम इसको ऐसे मानते थे कि नीच लोग इस चीज़ों का सेवन, मतलब इन चीज़ों का जो सेवन है, मदिरा, मांस और ये तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, ये सब तो नीच लोग पीते हैं, वाक़ई में ऐसा माना जाता था। पर ये जो स्टेटस सिंबल बना हुआ है, ये बीमारियों की जड़ बना हुआ है, घर-घर में लड़ाइयों का कारण बना हुआ है। मुझे नहीं मालूम कि आप लोगों को मेरी बात सही लगेगी या फिर नहीं लगेगी, पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि हो सके तो हमें इन चीज़ों पर थोड़ी रोकथाम लगानी चाहिए, थोड़ा लगाम लगा देनी चाहिए, या अगर मैं कहूँ तो मेरे बस में होता ना तो मैं बिल्कुल रोक देती। क्योंकि आप खुद सोचिए कि एक तरफ बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स हैं जिसमें कि ऐसे-ऐसे मरीज़ जा रहे हैं कि भई जिन्होंने सिगरेट की वजह से या फिर जो है तम्बाकू की वजह से उनको गंदे से गंदी बीमारियाँ हो गई हैं। और मतलब कि एक तरफ तो रोकथाम चल रही है और एक तरफ जो है वो बीमारियों को बुलाया जा रहा है। दोनों चीज़ें चल रही हैं। मतलब कि आप बीमारियों को बुलाते हैं, उसका इनटेक करते हैं शरीर के अंदर और फिर हॉस्पिटल की दवाइयाँ खा के उसको बाहर निकालना चाहते हैं। पर आपको पता होना चाहिए कि एक बार आई हुई बीमारी कभी नहीं जाती है। कि सिगरेट, बीड़ी, शराब, गुटखा और पता नहीं क्या-क्या होता है, चरस, गांजा, जो मर्ज़ी हो, वो पीकर पूरे शरीर का नुकसान कर रहे हैं, बीमारियों को आमंत्रण दे रहे हैं और दूसरी तरफ वही लोग हैं जो हॉस्पिटल में जाके उसका इलाज करवा रहे हैं। तो मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या चाहते हैं। दूसरी बात ये है, अगर मेरे हाथ में होता तो मैं जड़ से ये सारी चीज़ें बैन कर देती। मैं ना सोचती कि भई हमारे देश को मुनाफ़ा हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर मुझे ये दिख रहा है कि लॉन्ग टर्म में इसका बहुत नुकसान है, तो शायद मैं इसे बैन कर देती। क्योंकि जो है ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा नुकसान देती हैं। तो अब आप एक प्रश्न मुझसे करेंगे कि अच्छा, आपने तो अपना एक वीडियो बनाया था जिसमें आपने कहा था कि मीट को बैन कर देना चाहिए। तो मैंने मीट को बैन कर देना चाहिए वाला जो वीडियो बनाया था, सोचिए
कि जिंदा चीजें जो होती हैं वो जिंदा चीजों को ही खाती। कहने का अर्थ ये है कि आप लोग जो पानी पीते हैं वो पानी जिंदा होता है, तो आपके शरीर को वो अमृत की तरह लगता है। ठीक है, आप लोग जो सब्जियां खाते हैं वो सब्जियां काटने पर मर नहीं जाती हैं। वो सब्जियां खा मतलब कि वो सब्जियां काटने पर आपको पौष्टिकता प्रदान करती हैं। पर अगर आप मान लीजिए कि आप मरा हुआ पानी पिए, अब मरा हुआ पानी तो कुछ होता नहीं है, तो ये जो नाले का पानी होता है, श्री हरि उन्हें क्षमा करें, तो वो जो पानी है वो बिल्कुल ही कीटाणु वाला है, वो एकदम मरा हुआ है। ठीक है, तो अगर कोई नाले का पानी पिएगा तो क्या होगा, वो बीमार हो जाएगा। इसी तरीके से कोई मरा हुआ शरीर खाता है, यानी मरा हुआ जानवर खाता है, तो वो भी अपने शरीर को धीरे धीरे सड़ा रहा होता है। वो शरीर अंदर से सड़ना शुरू हो जाता है, जो हमें पता भी नहीं चलता। इसी तरीके से सिगरेट, शराब और दुनिया भर के तंबाकू, दुनिया भर के ऐप, जितने भी बेकार की चीजें हैं, ये हमारे शरीर को खराब करती जा रही है, खराब करती जा रही है। तो इसलिए इन चीज़ों से दूर रहें। हमारे बच्चे इस बात को नहीं समझ पाएंगे, वो यही सोचते रहेंगे कि ये तो स्टेटस सिंबल है, हमारे पेरेंट्स को पता नहीं। क्योंकि हमारे जो बच्चे होते हैं ना, वो टीवी को बहुत फॉलो करते हैं, वो पिक्चर्स को बहुत फॉलो करते हैं, वो हीरो हीरोइन को फॉलो करते हैं, तो वो सिर्फ फैशन देखते हैं। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो पुराने ज़माने की जो पिक्चर आई थी, मतलब कि बहुत सी पिक्चर ऐसी आई थी, आज तक भी आती हैं, तो मतलब मैं खास तौर पे कहना चाहूँगी कि जैसे वो पिक्चर थी शराबी, तो उसके अंदर जो है वो कह रहे थे ना कि नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। तो आजकल लोगों ने उसको एकदम उसी बात को अपना लिया है। आप किसी पार्क में भी चले जाए ना, आपको जगह जगह पे बोतलें मिल जाएंगी। आपको हर बच्चे के हाथ में, यानी कि अगर मान लीजिए कि एक जगह पे 90 बच्चे हैं ना, तो उनमें से 35 या 40 बच्चे, अभी मैं कम गिनती गिन रही हूँ, 35 या 40 बच्चे या यंगस्टर्स ऐसे होंगे, या ये जो ओल्ड लोग हैं, जैसे कि जो अंकल हैं, वो भी सिगरेट पीते हुए, बीड़ी पीते हुए मिल जाएंगे। तो इन चीज़ों को बिल्कुल भी फायदा नहीं है, बहुत ज़्यादा नुकसान है। हॉस्पिटल्स में आप जो है बहुत ज़्यादा मतलब कि जमा हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में बीमारियों को आपने निमंत्रण दे रखा है, तो कृपया करके ये जो चीज़ें हैं, अपना शोषण आप खुद कर रहे हैं, तो कृपया करें। जगह जगह पे ये जो शराब की बोतलें बीमारी की तरह फैली हुई हैं, कांच की बोतल होती है जो लोग सड़क पर ऐसे ही फेंक देते हैं, फिर वो टूट जाती है, वो जानवरों को लग सकती है। अगर हो सके तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें बैन कर देनी चाहिए। सिर्फ़ और सिर्फ़ अच्छी चीज़ें ही, जो हमारे शरीर के लिए बिल्कुल बहुत बढ़िया है, वही चीज़ें खाइए, वही चीज़ें पीजिए। मतलब कि आप अपने आप को एक उदाहरण की तरह, एक मिसाल की तरह कि आपको भी लोग याद करें कि आप एक अच्छे इंसान हैं। और एक बात कहूँ, आपको लोग याद करें ना करें, आप अपनी रिपोर्ट कार्ड में बहुत अच्छे हो। ठीक है? तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी को मिलकर ये जो सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, इन सब की जो मतलब कि रोकथाम करनी चाहिए, मना करना चाहिए यंगस्टर्स को कि ये हमारे लिए फ़ायदेमंद बिल्कुल भी नहीं है। तो हो सकता है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। तो आप सब लोगों ने मुझे बहुत ही प्रेम पूर्वक सुना। आपके अंदर बैठी आत्मा, आपकी ऊर्जा शक्ति को मेरा बारंबार प्रणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।